हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। अल्लाह आज युगान युग एक सा है। हालेलुया। ना बदलने वाला प्रभु परमेश्वर जो बादशाह बांधे हमसे, उसी बादशाह को स्मरण करने वाला प्रभु परमेश्वर जो वायदा किया है उसी वायदा को पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। वही परमेश्वर है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरे वचन ना टलेगा। हालेलुया। विश्वास से हम प्रभु के समुख में जो हम रहेंगे, प्रभु परमेश्वर हमको संभालेगा, रक्षा करेगा। इसी कठिन समय में भी प्रभु परमेश्वर ने फिर से किसी ऑनलाइन के द्वारा जो हम अब सबको प्रभु का वचन जो बताने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। मुझे सिर्फ नहीं, आप सबको प्रभु परमेश्वर ने संभाला, रक्षा किया है। क्योंकि हम सुन रहे हैं यूट्यूब में, इंटरनेट में, हम खोलें तो व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग मर रहे हैं और मर गया ऐसे कंडीशन में है। तो ऐसे समय में भी पिता सूर्य के पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हमको जीवन दिया। और एक कोविड-19 वायरस से प्रभु परमेश्वर ने हमको बचाया, हमारा आयु को बढ़ाया। इसलिए फिर से प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद में करता हूँ। आज हम देखेंगे इसी संडे के दिन, आज का दिन, इसी प्रभु का वचन हमारे बीच में कैसे बात करता है अपने प्रजा से करके हम देखेंगे आज से। ऐसे पवित्रता पुस्तक में अध्याय 9 में दूसरी पद में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहते थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग दूर अंधकार में मरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उस पर ज्योति चमकी। हालेलुया। हमको मालूम है जो डेड बॉडी है कोरोना वायरस के द्वारा तो मर गए हैं, उसको जलाते हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं। मैदान में जलाते हैं, गली में जो कोई जंगल साइड में जहाँ मिले वहाँ पर जलाते हैं। घाट में तो 24 घंटा चालू है, क्योंकि वहाँ पर लाइन नंबर लगना है। वहाँ पर डेड बॉडी लाइन से ऐसे डेड बॉडी खड़े हैं, जैसे बैंक में हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, कोई भी ऑफिस में जाएंगे तो लाइन में हम खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही डेड बॉडी चलाने के लिए भी ऐसे लाइन लग गए हैं। आज हमारा देश ऐसा है, इसलिए लिखा है देश में रहते और उन पर ज्योति चमक करके लिखा है। अंधियारा चल रहा है हमारे देश के अंदर में। इसी समय में भी प्रभु परमेश्वर ने हमको जैसे वायदा किया है तो अंत तक मैं संभालूंगा, रक्षा करूंगा, ना भूलूंगा, ना छोड़ूंगा, जीवन दूंगा और चंगा करूंगा करके परमेश्वर ने जितने हमारे लिए हजारों हजार वायदा किए हैं, सब कुछ प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। हालेलुया। इसलिए देखे तो बहुत अंधकार में थे लोग, उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में एक उजियाला चमकी करके उसमें लिखा है। जो यूहन्ना पुस्तक में पहला अध्याय में 9वीं पद में लिखा है, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाला है, वो सच्चा ज्योति करके उसमें लिखा है। हालेलुया। वो सच्चा ज्योति है, हमको चमकने वाला प्रभु परमेश्वर, हमको बचाने वाला प्रभु परमेश्वर, हमको छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर, हमको चंगाई देने वाला प्रभु परमेश्वर, हमको जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, हमारा साथ संग है। आइए हम यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 53 में 4 में देखें तो उसमें लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोहों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर के मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा करके उसमें लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ पाप क्षमा के लिए, श्रापित तोड़ने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए सिर्फ नहीं आया। यहाँ पर लिखा है हमारे सारे शोक को उठा लिया। हालेलुया। हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया करके लिखा है। हम दुख में है, आज अशांति है देश के अंदर में, हर जगह में, सर्व देश पूरा, हमारा देश सिर्फ नहीं है,
सर्व देश है और हमारे देश पूरा हर स्टेट में हर जगह में अशांति चल रहा है, शांति है ही नहीं, कहीं नहीं शांति। ऐसा ऐसा जिंदगी में जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है, उन्होंने हमारे दुखों को उन्होंने उठा लिया करके लिखा है। हालेलुया हालेलुया। नीति वचन 15 में 13 में हम देखें तो उसमें लिखा है, मन आनंदित होने से मुझ पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। हालेलुया। हमारा आत्मा में कितने भी अपने शरीर का ताकत है, आत्मा में ताकत है, फिर भी ज्यादा दुख के कारण, ज्यादा शोक हमारा जो शरीर में जो होने के कारण, हम सोचने के कारण जो आत्मा है, आत्मा हमारा आत्मा भी क्या हो जाती है, निराश हो जाती है करके लिखा है। हालेलुया। आत्मा निराश, आत्मा में शोक है, दुख है, तो हर देश में अशांति है। जो जिस ऐसे समय में जो परमेश्वर कहता है, तेरे दुखों को मैंने उठा लिया करके लिखा है। हालेलुया हालेलुया। हम देखेंगे कई लोग अपन बोलते समय हम सुनते हैं, क्या बातें माने क्या, उसी के कारण वहाँ पर वो आदमी अच्छा था, हमारे रिश्ते में वो मरने के कारण वो 3 दिन हुआ, मुझे नींद नहीं हुआ करके बोलते। हालेलुया। हम सुनते हैं बात, हर जगह में हम सुनते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारा जो शरीर में दुख, हमारे शरीर में आने के कारण हम कभी कभी माने क्या, नींद नहीं होता। कभी कभी बायां हाथ में सोते हैं, फिर से फिर दाहिने हाथों में, दाएं हाथों में सोते हैं, फिर सीधे सोते हैं, फिर उठ कर बैठ जाते हैं। ये कारण पूरा क्या होती है, शोक है, दुख के कारण। नाना प्रकार का जो विचार है, सोच, तो शोक के बारे में, दुख के बारे में हम सोच विचार करते हैं, तो हमारा मन में जो विश्राम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। हमारे मन में शांति ना रहने के कारण हमारा नींद भी क्या हो जाता है, चले जाता है। ऐसे दिन समय आज हम चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो उसके कारण क्या होता है, शरीर में दर्द होता है, और कभी कभी ब्लड प्रेशर होता है, कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा उनके दुख को उठाने के कारण, सोचने के कारण कभी कभी हार्ट अटैक भी होता है। तो कारण यही मन की जो शोक है, मन में दुख है, तो इसके लिए हमारा शरीर पूरा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। आज देखो कोविड-19 के द्वारा बहुत सारे लोग मर रहे हैं और मर गया। कभी कभी बच्चों का अकेला छोड़कर मम्मी डैडी भी मर गया, अभी बच्चे अकेला हो गया। कुछ परिवार में जो परिवार को मेंटेन करने वाला है, जो पुरुष है, आदमी लोग है, तो वो मर गया। फिर पत्नी को कैसे संभालेगा, बच्चों को कैसे संभालेगा, पढ़ाई करना है, उनके शादी विवाह करना है, विधवा होने के बाद में उनको सहायता मदद करने वाला आज कौन है, तो कोई नहीं। ऐसे कंडीशन आज चल रहा है। वैसा ही आज का दिन में हर जगह में शांति नहीं है, अशांति हो रहा है। ऐसे दिन, ऐसे समय में परमेश्वर कहता है, तेरे दुखों को मैंने उठा लिया है। प्रभु यीशु ने हमारा जो पापों के सिर्फ नहीं, श्राप को सिर्फ नहीं, बीमारी को सिर्फ नहीं, हमारे दुखों को भी उठा लिया करके लिखा है 53:4 में, ऐसे आवश्यकता पुस्तक में। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, और मत्ती सुसमाचार 11:28 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, ये बोझ से दबे हुए लोगो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आपकी विश्राम है, बोझ है, बहुत सारे शोक दुख को एक बोरी में, जैसे अपन एक बोरी उठा के जाते समय हम कैसे लगता है, पैर दुखता है, शरीर दुखता है, शरीर में सिर में दुख होता है, इतने दर्द सहन के हम उसी बोरी को हम लेके जाते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर देखो, तो ऐसे तो नहीं चलना, तू मेरे पास आओ। मत्ती सुसमाचार 11:28 में ये लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया हालेलुया। हमको विश्राम देने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा यीशु प्रभु है। यीशु के द्वारा हमको विश्राम मिलती है, शांति मिलती है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलती है, जीवन मिलती है। हमको बचाने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो जीवित है,
वो जीवित है, वो जीवित है। हालेलुया। एक उदाहरण में कहना चाहता हूँ आपके जीवन में यीशु के बारे में। लूका रचित सुसमाचार में 24 में 17 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 17 लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 में वचन 17 में हम देखेंगे। उसमें लिखा है, यीशु उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रख गए करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 24 पूरा वहां पर यीशु मसीह का जो जी उठने के बारे में उसमें लिखा है, पूरा डिटेल्स लिखा है। तो यहाँ पर ये चेले लोग अभी क्या करते हैं, यम्मावूर करके एक नगर में, एक गांव में लोग अभी चलते चलते जाते समय वे लोग बहुत दुख में, शोक में वे लोग चलते चलते आपस में ऐसे करते थे करके उसमें लिखा है लूका सुसमाचार में। उनका जो क्यों ऐसे, तो यीशु भी क्या किया, उसके साथ साथ ऐसे चलने लगा। यीशु ने पूछा था, यीशु उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रख गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो जो उनका विचार क्या था, मैं पिछले हफ्ता भी मैंने बताया। तो लूका सुसमाचार 24 में 19 से लेकर 21 तक हम देखें तो उनका जो विचार क्या है, यीशु मसीह मेसिया आएगा, मेसिया जन्म होगा, मेसिया आएगा, मेसिया आकर इसी देश का राजा बनाएगा और राजा बना के दूसरे राजा से जो पॉलिटिक्स सरकार से लड़ाई करेगा, वो करके उसी से हमको बचाएगा, उसके द्वारा हमको सहारा मिलेगा, भलाई मिलेगा, सुरक्षित मिलेगा करके ये सोच विचार यहूदी लोग करते थे। इजराइल लोग के जीवन में ऐसे सोच विचार थे। परंतु यीशु मसीह का पर चरण में जन्म हुआ है, यीशु मसीह पापों के बारे में उन्होंने प्रचार किया है, देख ये इनका सोच क्या है, राजा बन के आएगा, गवर्नमेंट सरकार में हम लड़ाई करेगा, उसके हाथों से हमको बचाएगा, ये विचार था। तो इसलिए ऐसे विचार करके यहाँ पर चलते चलते में उन लोग आपस में जो बात करते हैं, ये बात करते हैं। लूका सुसमाचार में हम देखें तो 24 में 19, 20, 21 में ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको उद्धार करेगा, उसके द्वारा हमको पूर्ण रीति से हमको छुटकारा मिलेगा करके आपस में उन लोग बातचीत करके चलते थे। पर यीशु मसीह जो राजा बन के आने के बाद में छुटकारा मिलेगा क्या? यीशु मसीह जन्म होने के पहले मेसिया बेथलेहम नगर में जो जन्म होने वाला है, वो मेसिया, उसी मेसिया के द्वारा बहुत बड़ा एक जो छुटकारा मिलेगा, वो ही रक्षा करेगा, अपने प्रजा को संभालेगा करके बड़े बड़े भविष्यता, छोटे भविष्यता लेकर छोटे भविष्यता, बड़े भविष्यता पूरा भविष्यवाणी हुई, जैसे भविष्यवाणी हुई भविष्यता के द्वारा वैसे भी उसके जन्म भी हुआ है। पर जैसे हुआ है समाचार में, मत्ती समाचार में पहला अध्याय में 21 में हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह किसी के लिए वो आया करके लिखा है, पापियों को उद्धार करने के लिए आया करके उसमें लिखा है। उसके यीशु नाम रखना, क्योंकि यीशु के नाम के मतलब यही है, पापों से वो बचाएगा, छुड़ाएगा। यीशु मसीह के जन्म लिया कारण यही है। हालेलुया। पर इन लोग सोचे थे राजा बन जाएगा, सिंहासन में बैठेगा कुर्सी पर, वो बैठ के राज्य करेगा, हमारे शत्रु के ऊपर में प्रभुता करेगा, लड़ाई हमसे जो हमारे गुलाम से हमको छुटकारा देगा, ये सोच विचार था। इसलिए लूका सुसमाचार 24 में 17 में लिखा है। पर यहाँ पर मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय में 21 में क्या लिखा है, उसके नाम इमानुएल है, वो रखवाला है। और यीशु रखना, यीशु मतलब जो पापी लोग गए उसको उद्धार करने वाला, उसको छुड़ाने वाला, उसको बचाने वाला, मतलब यही है। हालेलुया। इन लोग सोचे थे यीशु मसीह आएगा, हमको जो पूर्ण रीति से गुलाम से बचाएं करके। यीशु मसीह किसी काम के लिए आए, उसी काम पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। पाप के बारे में उन्होंने, परमेश्वर के बारे में
परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए कैसे हम पहुंच सकता है, ये इसके बारे में पूरा उन्होंने डिटेल्स सब कुछ बराबर सबको समझा दिया, प्रचार उपदेश किया है। हालेलुया। जो काम के लिए आए, तो पापियों को उद्धार करने के लिए वो पूरा काम किया है उन्होंने आखिरी तक। क्रूस पर छातुवानी हम कहते हैं गुड फ्राइडे में, जब तक हम देखें तो पूरा क्रूस तक, उसके मृत्यु तक, आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपने तक प्रभु यीशु मसीह उन्होंने पूरा किया है। हालेलुया। लोग सोचे हमको बीच में छोड़ के चले गया, काम पूरा नहीं हुआ, हमारा सोच विचार पूरा बिगड़ गया, ठीक नहीं, खराब हुआ करके यहूदी लोग को विचार था। पर जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आए उसी काम पूरा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने करके और पिता के पास में पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो उसमें लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में और जो 55 में 8 में 9 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, भविष्यवक्ता पुस्तक में यशायाह 55 8 9 में उसमें पढ़ेंगे 8 9 दो वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में पढ़ेंगे हम 55 में 8 9 में, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरे गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारे गति में और मेरे और तुम्हारे और सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। हालेलुया। उन्होंने सोचा था, उन्होंने सोच विचार के तो अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। हालेलुया। क्रूस में नहीं बैठा, राजा नहीं बनाया, कुछ नहीं है। जिस काम के लिए जो पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, वो पूरा क्रूस के द्वारा खून बहाकर अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाकर अपने जीवन दिया, हमको बचाने के लिए जान देकर हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। ये उन्होंने पूरा किया, इसलिए लिखा है उसमें, मेरे विचार और तुम्हारी विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरे गति एक सी है। मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो की पुस्तक में 9 अध्याय में हम देखेंगे तो पहला पद में, दूसरी पद में, रोमियो की पुस्तक में अध्याय 9 में पहला पद दूसरी पद में उसमें लिखा है जो मेरे लोग है, मेरे कुटुंब में रहने वाला लोग है, वो उद्धार होना है करके पौलुस सोच विचार करता है। वो पढ़ेंगे तो पूरा रोमियो की पुस्तक में अध्याय 9 में 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे तो आपको समझाएगा। रोमियो की पुस्तक में अध्याय 10 में पहला पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, तो इज़राइल लोग उद्धार होना ही परमेश्वर के चाहता करके लिखा है, मेरे चाहता करके पौलुस कहता है। हालेलुया। परमेश्वर के चाहता क्या है, तो लोग उद्धार होना है, सब लोग उद्धार होना है, सब लोग मन फिराना है, सब लोग पापों से उनको क्षमा होना है और उनका जीवन बचना है। ये प्रभु यीशु मसीह का उपदेश था। तो पौलुस भी कहता है इज़राइल लोग मन फिराना है, उद्धार होना है। और अध्याय 9 में, रोमर अध्याय 9 में 1 से लेकर 5 तक देखें तो मेरे जो भाई है और मित्र है, तो सखे लोग है, जो परिवार है, ये पूरा उद्धार होना है। हालेलुया, हालेलुया। पहले मेरे बहन ने जो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास किया, ग्रहण किया, उसके बातों में मैं तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलता था ये संसार लोग के समान, और वो सुसमाचार मेरे पास लाए, तो ऐसे रखना, यीशु मसीह आपको शांति देगा, आपको छुड़ाएगा, बचाएगा, अच्छे जीवन देगा करके वो सुसमाचार को मेरे बहन ने वो मेरे पास लाया। फिर मैं सुनने के बाद में मेरे मम्मी डैडी उद्धार हुआ, फिर मेरे मम्मी डैडी उद्धार होने के बाद में मेरे भाई लोग उद्धार हुआ। मेरे भाई लोग उद्धार होने के कारण उनको जो रिश्ते उन्होंने शादी विवाह किया है वो परिवार उद्धार हुआ। ऐसे खानदान में हमारा जो ये उद्धार है, ये उद्धार ऐसे बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यही सच्चा उद्धार है
और ये सच्ची मन फिराना का एक मार्ग यही है। हालेलुया। वहां पर देखो तो अपने परिवार भी क्या है, मैं अनेक लोगों को मैं सुसमाचार में बताता हूँ, प्रचार करता हूँ, देश देश में कोने कोने में जाकर, फिर बहुत सारे लोग हजारों लोग उद्धार पाया है यीशु मसीह के उपदेश सुनने के कारण। पर मेरे परिवार अभी तक उद्धार नहीं हुआ करके पौलुस अपने मन की बातों के बारे में रोमियो की पुस्तक में अध्याय 9 में 1 से लेकर 5 तक वहां पर पौलुस लिख के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती सुसमाचार 19 में 24 से लेकर 26 तक हम देखें तो उनके सारे बातों के बारे में, वहां पर लिखा हुआ बातों के बारे में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश किया करके उसमें लिखा है। हालेलुया। वहां पर जो लिखा है, जो ऐसे प्रचार करते समय यीशु ने कहा, जो सुई के जो नाक में फूट चले जाएगा, परंतु धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन करके उन्होंने कहा। हालेलुया। नहीं होता करके नहीं बोले, कठिन है धनी लोग प्रवेश करना करके। फिर चेलों लोग कहते कौन उद्धार पा सकता है, किसको परमेश्वर उद्धार करेगा करके वो उन्होंने पूछने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मनुष्य से नहीं होता और परमेश्वर से ये होता है करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों लोगों को समझा दिया। हालेलुया। 32 सुसमाचार में हम देखेंगे तो 15 और 9 में लिखा है, जो मनुष्य के जो दिमाग इमेजिंग के द्वारा शिक्षा देते करके उसमें लिखा है। और मार्क सुसमाचार 7:13 में देखें तो उसमें लिखा है, पारंपरिक शिक्षा उपदेश के बारे में वहां पर लिखा है। वो पारंपरिक उपदेश के शिक्षा उसके कारण परमेश्वर के वचन को निंदा करते करके उसमें लिखा है। तो दूसरा कुरिन्थियों में अध्याय 4 और 4 में देखें तो उसमें लिखा है, उसमें और अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधे कर दे है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार और प्रचार उन पर ना चमके। हालेलुया। यहाँ पर ऊपर में हम देखें मत्ती सुसमाचार 15:9, मार्क सुसमाचार 7:13, दूसरा कुरिन्थियों में 4:4 में ये लिखा है। ये पूरा गलत उपदेश शिक्षा के द्वारा, मनुष्य की शिक्षा के द्वारा, पारंपरिक उपदेश के द्वारा तो सुसमाचार है। इस सुसमाचार परमेश्वर के इस वचन जो सुसमाचार उपदेश को जो सुनते हैं जो इंसान, वो इंसान क्या हो जाएंगे, लाइट बन जाएंगे, चमकने वाला बन जाएंगे। इसलिए यूहन्ना पुस्तक में पहला अध्याय में 9वीं पद में मैंने कहा, सच्चा ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जो कोई इंसान इस सुसमाचार तो सुनने के कारण उद्धार हो जाती है और प्रकाशित हो जाते हैं। ये संसार के तो शैतान क्या करता है, इस सुसमाचार पहुंचने नहीं देता, उनके उद्धार होने नहीं देता, उनके सारे नाना प्रकार का बंधन से उनका छुटकारा मिलने नहीं देता। क्यों? जीवन को छुड़ाने के लिए, उनके आत्मा को छुड़ाने के लिए, उनका बिगाड़ने के लिए। उनके चमकेंगे तो परमेश्वर का नाम महिमा होगा। ये बिगड़ गए, ये मर गए, तो ये बुरे आदमी बन गए, पूरा काम करते हैं, तो शैतान के राज्य में हो जाएगा। इसी के कारण सुसमाचार प्रचार उपदेश, सुसमाचार किसको सुनने नहीं देगा और वहां पर पहुंचने नहीं देगा। तो इसके बारे में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 4 में और 4 में देखें तो, जो अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इसी संसार के ईश्वर ने अंधे कर दे है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रचार उन पर ना चमके। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ऐसे अपोस्तलिक पुस्तक में 49 में 59 में, ऐसे पुस्तक में 59 में पहला पद दूसरी पद में हम देखें तो परमेश्वर के हाथ पे छोटा नहीं, वो उतार ना सके। हालेलुया, हालेलुया। उनके कान बहरा नहीं तो सुनना सके। हालेलुया। ऑलरेडी वो कान खुले हुए हैं, ऑलरेडी उनका हाथ है उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर के हाथ तैयार है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन संगीता में हम देखेंगे तो भजन संगीता 42 में 9 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, भजन संगीता 42 में 9वीं पद में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा तू मुझे भूल गया, मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए और चलता फिरता हूं। हालेलुया। हमका नष्ट कष्ट संकट क्लेश उपद्रव जो हमारे जीवन में शोक आते समय में तो लोग क्या बोलते मालिक, क्या तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? लोग ऐसे, क्योंकि शैतान मालिक के शैतान गर्जने वाले सिंहों के समान घोषते रहता है, किसको बांटना है, किसको परमेश्वर से अलग करना है, किसको मन को बिगाड़ना है, दूर करना है, ये शैतान के काम है। लोगों के ऊपर में वो शैतान आ जाता है, वो आकर परमेश्वर के नाम को निंदा करने के लिए, हमारा मुख से बोलने के लिए, परमेश्वर से उसी आत्मा को अलग करके छुरा के उसको मार के अपने राज्य के लिए रखने के लिए शैतान हमेशा खोज में रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कहता है जो लोग क्या बोलते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखो शत्रु लोग गए, शत्रु लोग के बारे में भजन संगीता 42 में 3रा पद में देखे, उसमें क्या लिखा है, 3रा पद में देखे, भजन संगीता 42 में 3रा पद में क्या लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन पर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि माने क्या, ये बाइबल लिख के गए, उपवास प्रार्थना में गए, परमेश्वर के लिए दान दिए, दशमांश दिए, हर संडे नहीं छोड़े, पर उसके परिवार में देखो कैसे हो रहा है, उसकी जिंदगी देखो, उनके बच्चों को देखो क्या हो रहा है। ऐसे जो बोलने के कारण वो कहता है मेरे दिन और रात मुझे नींद नहीं है। 42 भजन संगीता 42 3रा पद में देखिए, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुआ है और लोग दिन पर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है करके। हालेलुया। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, अगर भूलेंगे तो भी मैं नहीं भूलूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, तेरे चित्र को मेरे हथौले पर खोद कर मैंने रखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह के बारे में भी मत्ती सुसमाचार 57 में 43 में 43 में हम देखेंगे तो मत्ती सुसमाचार 27 में और 43 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, शत्रु लोग क्या बोले करके, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अभी इससे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाने के बाद में शत्रु लोग ने ये बातें बोले। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र हूं करके तूने कहा, अभी क्रूस पर हमने तुझे चढ़ाया, अभी देखो अभी छुड़ा सकता है। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अभी इसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। जितनी निंदा किया, जितनी निंदा किया, फिर भी यीशु मसीह ने एक बात भी उन्होंने उसको नहीं बोले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे हाथों में मेरे जीवन को मैं सौंपता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी आपको निंदा किए है, ये टट्टा उड़ाए, तो चिंता मत करो। हालेलुया। यीशु ने कहा संसार में क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स मान, ये संसार को मैंने जीत लिया हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। पेदुरु को पतरस को बुलाए, पतरस को बुलाते समय समुद्र में चलने के लिए बुलाए, तो जो पतरस ऐसे चलते चलते आते समय लहरों को देखकर, बड़े बड़े लहरों को देखकर उन्होंने सोचा था ये लहर आता है, इतनी बड़ा लहर आता है, ये मारेगी तो मैं डूब जाऊंगा करके। तो सोचने के कारण पतरस ने
लेकर लेकर आने के समय में समुद्र में डूब गया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको डूबने के पहले फटाफट उनके हाथ को पकड़ के ऊपर लाया। हालेलुया। हमें किसी कारण से इस संसार में हमको प्रभु परमेश्वर ने डूबने नहीं देगा। हमारा हाथ पकड़ के हमको ऊंचे लाएगा, ऊपर लाएगा, हमको रक्षा करेगा। हमारा रक्षक है, हमको सुरक्षित रखने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमको संभालने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 42 में 11 में देखें तो उसमें लिखा है, भजन संहिता 2:42 में 11 में लिखा है कि मेरा प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, तो क्योंकि वह मेरे मुख को चमक और मेरा परमेश्वर है, और फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप अपने जो दरअसल अपने आप को अपने मन को ये क्या करता है, वो जो ताकत बनता है। हालेलुया। अपने मन को ताकत बनाने के लिए सोचता है, विचार करता है। हालेलुया। ये मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल गए। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख का चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप क्या रहना चाहिए, परमेश्वर के भजन की ओर से, प्रार्थना की ओर से अपने आप को, अपने आत्मा को हम क्या करना चाहिए, संभालना है, सुरक्षित रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 61 में 7वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 61 में 7वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, तुम्हारे नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के पहले तुम अपने भाग को कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे, सदा आनंदित बने रहेगा। हालेलुया। आज तो दुख है, कल ना रहेगा, कुछ दिन के लिए है यही। ये सारे परेशानी हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर दूर करेगा। शत्रु के सामने मेज बिछाने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये शोक है, ये दुख है, वो कैसे हमारे पास में आता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक में अध्याय 6 में और दूसरी पद 3रा पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, अय्यूब के पुस्तक में अध्याय 6वां अध्याय में दूसरी पद में 3रा पद में लिखा है, उसमें लिखा है, भला होता कि मेरा शोक थैला जाता और मेरे सारी विपत्ति तुला में रखी जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती है, इसी कारण मेरे बातें उदावली से हुई है करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र के बालू है, गिन सकता क्या, गिन नहीं सकता है। इसलिए अनगिनित दुख है, अनगिनित दुख है। वो तरास में गिन के देखेंगे तो गिन नहीं सकता। उसके दुख इतनी अनगिनित दुख शोक था, अय्यूब के जीवन में आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के पुस्तक में अध्याय 16 में 6वां पद में हम देखें तो उसमें हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक में अध्याय 16 में 6वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक ना हटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरे दुख कुछ कम ना होगा। हालेलुया। तो बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं, नहीं बोले तो कुछ मेरे जीवन में होने वाला नहीं, क्योंकि मेरे दुख इतनी बड़ा भारी दुख था करके लिखा है, गिनते बालू के समान, समुद्र के बालू के समान मेरे दुख था, अनगिनित दुख था, गिन नहीं सकता करके अय्यूब के अपने बारे में कहता है। क्योंकि वहां पर हम देखें तो अय्यूब के बारे में हमको सबको मालूम है, बराबर पिछले हफ्ता भी थोड़ा सा मैंने समझाया। एक ही दिन में उनके पूरा आस्ति संपत्ति, घर, बच्चे, सब कुछ क्या किया, शैतान ने उनको नष्ट कर दिया है। हालेलुया। तो उन्होंने पूरा नष्ट होने के बाद में भी, इतनी दुख के साथ में भी, होने के बाद में भी, दुखी के साथ उन्होंने कहा
परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के धन्यवाद में करता करके अय्यूब ने कहा। हालेलुया। इसलिए कहता है, चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक ना हटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरे दुख कुछ कम ना होगा। हालेलुया। इतनी बड़ा एक खतरनाक, एक भयानक उसके जीवन में हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी दुख के साथों में भी प्रभु परमेश्वर ने उसके जीवन में वो सहायता किया, मदद किया, फिर से उनके जीवन में फिर से लौटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा परमेश्वर से, हे प्रभु परमेश्वर, मुझसे लड़ने वाला तू ही है, मुझे छुड़ाने वाला तू ही है, मुझे बचाने वाला तू ही है, मुझे संभालने वाला तू ही है, मुझे आशीष देने वाला तू ही, रक्षा करने वाला तू ही है, आज कोई है ही नहीं करके पूरा परमेश्वर के हाथों में अपने आत्मा से जीवन को उन्होंने सौंप दिया। तो सौंपने के कारण क्या हुआ? अय्यूब के पुस्तक में 42 में 11 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, तो सभी लोग आकर उसको सोना के सिक्का और जो गहना सब कुछ उनको दिया करके लिखा है। 42 में 11 में देखें तो फिर उसके बारे में लिखा है, तो पहले के दिन से ये अय्यूब का पिछला दिन है, बहुत बड़ा आशीष प्रभु ने दिया करके लिखा है। जितने खोया हुआ था, जिसने नष्ट किया था शैतान ने, ये पूरा आशीष को प्रभु परमेश्वर ने वापस लौटा दिया करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा जीवन में जो हुआ है, काम बराबर नहीं है, मेंटेनेंस बराबर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई बराबर नहीं है, हमारे जीवन में कितनी तकलीफ में है, ये आराधना नहीं है, ये विजिटिंग नहीं है, ये सब, ये प्रचार नहीं है, फिर भी प्रभु परमेश्वर ने ऑनलाइन के द्वारा तो सबको मिलने के लिए, सब वचन सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर ने तैयार किया है। वैसा ही अय्यूब के जीवन में जितनी उन्होंने खोया हुआ था, ये पूरा वापस प्रभु परमेश्वर ने उसका लौटा दिया है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों में पहला अध्याय में 3, 4, 5 में हम देखें तो उसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 3, 4, 5 हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उसी शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होती है, वैसा ही हम शांति भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होती है। हालेलुया। ये सारे क्लेश, ये उपद्रव परमेश्वर जो हमारे जीवन में दूसरों को समझाने के लिए, हमारे जीवन में तसल्ली मिलने के लिए, दूसरों के जो छुटकारा मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में ये पूरा अनुमति करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कुछ हमारे जीवन में होती है तो उसी के लिए हम क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना है। प्रभु परमेश्वर हमको भूलेगा नहीं, हमको छोड़ेगा नहीं। प्रभु परमेश्वर के दाहिने हाथों से हमको संभालते रहेगा और रक्षा करेगा, सुरक्षित रखेगा, जीवन देगा, हमारे सारे शोक को दूर करेगा, हमारे शोक के बदल आनंद देने वाला परमेश्वर। यूहन्ना 16 में अध्याय में 16 में 20वां पद में लिखा है, हमारा शोक के बदल आनंद देने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। मत्ती सुसमाचार में 11:28 में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल सिर्फ इसी दुनिया में हमको विश्राम देने वाला, हमको रक्षा करने वाला, हमको सहायता करने वाला, मदद करने वाला, हमारे जीवन में मन में आनंद शांति देने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। फादर के गीत आपको मालूम है, तो हमेशा जो हमारा जो नीति वचन में 17:22 में लिखा है, आनंदित मन की रखो, चेहरे खिलने दो। मन का आनंद औषध है, औषध है, अच्छा औषध है। हालेलुया, हालेलुया।
बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। मन की आनंद औषध है, अच्छा औषध है। हालेलुया। फादर बर्कमांस गीत में ये लिखा है, नीति वचन 17 में 22 में देखे तो उसमें लिखा है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी हमारा जीवन से सारे परेशानी को दूर करेगा। प्रभु परमेश्वर हमको सहायता करेगा। जितनी हमने खोए तो सब कुछ प्रभु परमेश्वर वापस हमको लौटा देगा और ज्यादा देगा, अधिक देने वाला है। दुगना भाग देने वाला प्रभु परमेश्वर है। जिस जगह में हम लज्जित हुआ है उसी स्थान में, उसी जगह में हमारे सिर को सीधा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अपने वाचा को स्मरण करेगा, अपने वायदा को पक्का पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। कभी छोड़ेगा, कभी त्यागेगा। हमारे बीच में निवास करने वाला प्रभु परमेश्वर ने कहा, तेरे बीच में मैं निवास करूंगा, तू मेरे लोग रहेंगे, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा। हमको छोड़ेगा नहीं। जगत के अंत तक हमारे संग रहने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। उन्होंने वायदा किया है, इस जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जीवन देने के लिए मैंने आया हूँ। शैतान ने क्या करता है? चोरी करने के लिए आया करके लिखा है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है। उसके काम जीवन को चुराने का काम है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह काम क्या है? जीवन देने के लिए, वो बहुत आयुष्य देने के लिए मैंने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सारे विपत्ति से प्रभु परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, बचाएगा। हमारा इंतजार है प्रभु परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करना है। प्रभु परमेश्वर पर हम समुख में हम पाड़ चोते रहना है। परमेश्वर पक्का अपने वायदा को पूरा करेगा, नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। दंड को दूर किया, शैतान को हरा दिया। दंड को दूर किया, शैतान को हरा दिया। बीच में प्रभु आया, अब विपत्ति से ना डरेंगे। बीच में प्रभु आया, अब विपत्ति से ना डरेंगे। कोटि स्तुतियां गा के मनाएंगे, कोटि स्तुतियां गा के मनाएंगे। मन का आनंद औषध है, औषध है, औषध है। मन का आनंद औषध है, औषध है, अच्छे औषध है। आनंदित मन के रखो, चेहरे खिलने दो। आनंदित मन के रखो, चेहरे खिलने दो। मन का आनंद औषध है, औषध है, अच्छा औषध है। समा से गले लगाया, पुत्र से स्वीकार किया। समा से गले लगाया, पुत्र से स्वीकार किया। तरस से चूम लिया, नया जीवन दिया। तरस से चूम लिया, नया जीवन दिया। कोटि स्तुतियां गा के मनाएंगे, कोटि स्तुतियां गा के मनाएंगे। मन का आनंद औषध है, औषध है, अच्छा औषध है। मन का आनंद औषध है, औषध है, अच्छे औषध है। उसके बच्चे हैं, हम उसके बेड़े हैं। उसके बच्चे हैं, हम उसके बेड़े हैं। पीढ़ी पीढ़ियों तक वो भरोसेमंद है। पीढ़ी पीढ़ियों तक वो भरोसेमंद है। कोटि स्तुतियां गा के मनाएंगे, कोटि स्तुतियां गा के मनाएंगे। मन का आनंद औषध है, औषध है, अच्छा औषध है। मन का आनंद औषध है,
औषध है, अच्छे औषध है। माँ भी भूलेंगे मगर तू नहीं भूलेगा, माँ भी भूलेंगे मगर तू नहीं भूलेगा। तेरे हथेलियों पर चित्र बनाएगा, तेरे हथेलियों पर चित्र बनाएगा। कोटि स्तुतियाँ गा के मनाएंगे, कोटि स्तुतियाँ गा के मनाएंगे। मन का आनंद औषध है, औषध है, अच्छे औषध है। मन का आनंद औषध है, औषध है, अच्छे औषध है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करता हूँ। सूर्य के पिता परमेश्वर राजा, क्लेश के दिन चल रहा है पिता परमेश्वर राजा। सर्वदेश पिता परमेश्वर, हमारा भारत देश प्रभु जी, कोने कोने में, हर जगह स्थान में सारे क्लेश में है राजा। सभी लोग अशांति जीवन बिता रहे पिता परमेश्वर राजा। घर के बच्चों के बारे में, बच्चों के विवाह के बारे में पिता परमेश्वर राजा, उनके पढ़ाई के बारे में, और जो रहने के स्थान के बारे में, आने जाने के बारे में, ड्यूटी के बारे में पिता परमेश्वर बहुत चिंतित में है राजा। क्या होगा, क्या होने वाला है प्रभु जी, उसके बारे में सोच सोच कर राजा मन पिता परमेश्वर राजा निराश हुआ राजा। ऐसे दिनों में प्रभु जी लोग रहते राजा, ऐसे दिन में, ऐसे समय में पिता परमेश्वर राजा, तूने कहा, वायदा किया, तेरे शोक के बदल में, तेरे शोक को आनंद से बदलूंगा करके तूने प्रभु जी वायदा किया राजा। लिखा हुआ पिता परमेश्वर यूहन्ना 16:20 में वचन के अनुसार हमारे शोक को आनंद से बदल दे। सभी लोग के मन, दिल, आत्मा में शांति दे। कोविड-19 वायरस से पिता परमेश्वर राजा सबको बचाइए पिता परमेश्वर, सब आत्मा को उद्धार कीजिए। तेरा आगमन अधिक शीघ्र है पिता परमेश्वर राजा। तेरा आगमन के पहले पिता परमेश्वर राजा आत्मा को उद्धार कीजिए, आत्मा को बचाओ, हर एक महामारी से बचाओ पिता परमेश्वर। देश में शांति दे पिता परमेश्वर राजा, सारे अशांति को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, फिर से लौटा दे शांति को पिता परमेश्वर राजा। स्वर्ग के पिता परमेश्वर अनुग्रह दे, हमारे पापों को क्षमा कर, देशवासियों को पापों को क्षमा कर, सर्व देशवासियों को पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर राजा। इस देश पर तू अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, इस देश को पिता परमेश्वर से लोगों को बचाइए पिता परमेश्वर। केवल सिर्फ पिता परमेश्वर से वायरस से बचाने वाला केवल सिर्फ तू ही राजा। तेरे दाहिने में हाथों को बढ़ा दे पिता परमेश्वर राजा, जो महामारी को रोक दे, इस महामारी को रोक दे पिता परमेश्वर राजा। हर एक प्रभु जी अपने प्रजा को, अपने लोगों को प्रभु जी बचाइए पिता परमेश्वर राजा। सुरक्षित रख राजा, सुरक्षित रख पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु जी। संसार के प्रभु जी सारे ठट्टा उड़ाने वाले बातों को पिता परमेश्वर राजा दूर कीजिए। अपने प्रजा के जीवन में तेरा परमेश्वर कहाँ है करके प्रभु जी वो पूछते हैं राजा, बोलते हैं पिता परमेश्वर राजा। तू खड़े हो जाइए पिता परमेश्वर, देश के बीच में खड़े हो जाइए। बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम नष्ट करते हैं। बीमारी कोरोना वायरस, कोविड-19 इसी वायरस को हमारे देश में जो फैल रहा है, इसी बीमारी को नासरती यीशु मसीह के लहू से हम भस्म करते हैं पिता परमेश्वर। तूने पापों को और श्रापित को और बीमारी को और दुखों को तूने क्रूस पर उठा लिया करके लिखा है राजा। तूने खून बहा के अपने लोगों को प्रभु जी तूने बचाया पिता परमेश्वर राजा। तूने छुड़ाया करके लिखा है, तूने छुटकारा दिया करके लिखा है पिता परमेश्वर राजा। छुड़ाइए और बचाइए, जीवन दे बड़े चंगार है। नाना प्रकार का क्लेश उपद्रव से लोगों के बचाओ, सारे समस्या से छुटकारा दे और सारे अशांति को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। जीवन दे और दीर्घायु दे, दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त करूंगा, तूने वायदा किया। दीर्घायु से पिता परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त कर दे राजा। सुरक्षित रख, आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र प्रभु जी बलवंत हाथों में सबको सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनोर ग्रहण कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।